बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर एन.एच. शिवानी आपके सामने मैं इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट 13 पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें मुख्यतः अबू तालिब की खिदमत में कुरैश प्रतिनिधि मंडल का जाना, हबशा यानी कि आज की डेट में जिसे इथोपिया कहते हैं की तरफ मुसलमानों का हिजरत, हब्श के राजा से कुरैश का मुसलमानों के संबंध में अनुभव। जब अतबा की कोशिश नाकाम साबित हुई तो अतबा, शिबा, असूद, वलीद, अबू जेहल वगैरह अबू तालिब की खिदमत में पेश हुए और शिकायत किए कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा कहने से बाज नहीं आना चाहता, तुम उसको समझाओ और इस हरकत से बाज रखो। अबू तालिब ने भी इनको बहुत माकूल जवाब दिया कि यूं तो आप लोग भी इनको परेशान करने में हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। इस रोज तो यह सब अबू तालिब के पास से उठकर चले गए, लेकिन मशवरा करके फिर दोबारा अबू तालिब के पास पहुंचे। इनके आने पर अबू तालिब ने आन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान पर उनके सामने बुलवाया और आपकी मौजूदगी में बात शुरू की। कुरैश के सरदारों ने वही बातें आपके सामने पेश की जो बातें अतबा अकेले में पहले पेश कर चुका था। इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपकी मौजूदगी में कुछ खास बात करने के लिए आए हैं। बखुदा कोई शख्स अपने कौम को इतनी मुश्किल में नहीं डाला होगा जितना आप डाल रहे हैं। अगर तुम इस नए मजहब के जरिए माल और दौलत जमा करना चाहते हो तो हम इतना माल जमा किए देते हैं कि उतना माल किसी के पास ना निकले। अगर इज्जत व अजमत की ख्वाहिश है तो हम अभी आपको अपना सरदार तस्लीम किए लेते हैं। अगर हुकूमत व सल्तनत की ख्वाहिश हो तो हम आपको मुल्क अरब का बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको कोई भूत या जिन दिखाई देता हो तो हम आपका इलाज ओझा व हकीमों से कराने के लिए तैयार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनकर जवाबन कुरान की कुछ आयत तिलावत फरमाई और कहा कि खुदा तआला ने मुझको तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। मैं खुदा के हुक्म को तुम तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी तालीमात को कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए दीन और दुनिया दोनों की बेहतरी होगी, और अगर नहीं करोगे तो मैं खुदा तआला के हुक्म का इंतजार करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या हुक्म आता है। यह सुनकर कुफ्फार ने कहा कि अच्छा, अगर तुम खुदा के रसूल हो तो इन पहाड़ों को मुल्क अरब से हटा दो और रेगिस्तान को हरा भरा कर दो, हमारे बाप दादा को जिंदा कर दो और उनमें कसा बिन कल्लाब को जरूर जिंदा करो। अगर कसा बिन कलाब ने जिंदा होकर तुमको सच मान लिया और तुम्हारी रिसालत को कबूल कर लिया तो हम भी तुमको रसूल तस्लीम कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन कामों के लिए रसूल नहीं बनाया गया। मेरा काम यह है कि तुमको खुदा तआला के अहकाम जो मुझ पर नाजिल होते हैं सुना दूं और अच्छी तरह समझा दूं। मैं अपनी मर्जी से
खुद कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की बातें सुनकर कुरैश नाराज होकर उठे और अबू तालिब को मुकाबला और मुखालफत का चैलेंज देकर चले गए। सरदाराने कुरैश के चले जाने के बाद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे, मैं बूढ़ा हो गया हूं और अपने अंदर कुरैश के मुकाबले की ताकत नहीं पाता। अच्छा यह है कि तुम अपने दिन का ऐलान और बुतों की इलानिया बुराइयां करना बंद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि चचा, अगर आप मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तो भी हम अपने काम से बाज नहीं रह सकते। अबू तालिब सरदारान मक्का में सबसे ज्यादा इज्जत रखते थे और कबीलाए बनी हाशिम के मुकाबले सरदार समझे जाते थे, मुकम्मल सरदार समझे जाते थे। इसकी वजह से मुखालिफैन हमला करने में झिझकते थे और इनको खतरा था कि अगर बिनु हाशिम सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए खड़े हो गए तो मामला बहुत नाजुक हो जाएगा। अबू तालिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताकत मिलती थी। यह मायूस बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कहकर अबू तालिब के पास से आंखें नम के साथ उठे और चल दिए कि चचा, मैं अपने काम को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि खुदा का काम पूरा ना हो जाए। यही काम करते करते मैं मर क्यों ना जाऊं। अब अबू तालिब पर इसका बहुत असर हुआ और इन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि तुम जरूर अपने काम को पूरा करो, जब तक मेरे दम में दम मैं तुम्हारी हिमायत करता रहूंगा और तुमको कभी दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। हबशा, जिसे हम आज इथोपिया के नाम से जानते हैं, की तरफ मुसलमानों का हिजरत। कुरैश के बुत परस्तों ने जब सब करके थक गए और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो उन्हें बहुत फिक्र हुई। उन्हें लगने लगा कि जिसे हम बच्चों का खेल समझ रहे थे उसे अब रोक पाने में भी मुश्किल हो रहा है। इन्होंने अब इसे रोकने के लिए कमर बांधी और आन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के अंदर आने से रोक लगा दिया। शहर के लड़कों को समझाया गया कि मोहम्मद या उसके मानने वाले मुसलमान जहां भी दिखें उन्हें गालियां दो, उन्हें देखकर तालियां बजाओ, गली और कूचों में चलने से रोको, बाहर से आने वाले मुसाफिरों को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने नहीं दो और कमजोर मुसलमानों को तंग करना और सताना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए मक्का की सरजमीन छोटी पड़ने लगी। मुसलमानों पर मक्का में मुसीबत टूटती रही। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाजत दी कि मुल्क हबशा, इथोपिया जहां ईसाई हुकूमत थी, चले जाओ। चुनांचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हब्श जाने का इरादा से मक्का छोड़ा। यह 15 लोगों का काफिला रात के अंधेरे में चुपके से मक्का से निकला और जद्दा की बंदरगाह पर पहुंचा। इत्तेफाकन मुल्क हब्श जाने वाला जहाज तैयार मिल गया और यह लोग जहाज पकड़कर मुल्क हब्श पहुंच गए। इनमें हजरत उस्मान बिन अफ़ान, हजरत रुकैया बिनते रसूलुल्लाह, हजरत खदीजा बिनते अतबा,
حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت جبیر بن العوام، حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل تھے۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ کچھ مسلمان ملک حبش کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو یہ بندرگاہ جدہ گئے تاکہ انہیں روکا جائے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے جہاز ملک حبش کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے ملک حبش کی طرف جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب حبش میں مسلمانوں کی تعداد 83 تک پہنچ گئی تھی۔ مسلمانوں کو ملک حبش میں گئے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ مکہ کے تمام قریش مسلمان ہو گئے، ان سے سمجھوتا بھی ہو گیا اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی پریشانی نہیں۔ یہ سن کر کچھ مسلمان مکہ لوٹنے لگے تو راستے میں ہی پتہ چلا کہ یہ افواہ ہے۔ ان میں سے کچھ پھر ملک حبش کو واپس ہو گئے اور تو کچھ بااثر اور تکتر قریش کی جمانت لے کر مکہ چلے گئے۔ پھر دوبارہ یہ لوگ مکہ کے کچھ اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک حبش یعنی آج کے ایتھوپیا میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حبش کے راجا سے قریش کا انورودھ۔ مکہ کے بت پرستوں نے دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش چلے جا رہے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہیں اس سے اور زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی تعداد مسلمان ہو کر کہیں باہر میں جمع ہوتی رہے اور وہاں سے کوئی بڑی مصیبت بن کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ یہ سوچ کر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کو اور زیادہ بڑھا دیا اور عمر بن العاص و عبداللہ بن ربیہ کو سفیر بنا کر شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور شاہ حبش کے بیچ ایک تجارتی معاہدہ تھا اور اسی کے مطابق قریش مکہ کا شاہ حبش کے ساتھ تجارت ہوتا تھا۔ ان دونوں سفیروں کے ہاتھ شاہ حبش کے لیے بہت مہنگے تحفے بھیجے گئے۔ شاہ کے ساتھ ساتھ ان کے درباریوں کے لیے بھی تحفے بھیجے گئے۔ یہ دونوں سفیر شاہ حبش کے دربار میں پیش ہو کر انہیں تحفے سپرد کیے اور اسی کے ساتھ یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنا آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اپنا لیا جو سب سے زیادہ نرالا ہے۔ انورودھ ہے کہ ان غلاموں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ پہلے میں اس کا جانچ کر لوں، پھر تمہاری انورودھ پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی ان سفیروں کی حمایت کی، لیکن بادشاہ نے مہاجر مسلمان کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اپنایا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے
सबसे आगे बढ़कर बादशाह की खिदमत में इस तरह अपनी तकरीर शुरू की। अय बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत परस्त थे, मुर्दाखोर थे, बदकार थे, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हम में जो ताकतवर हुआ करता था वह कमजोर का हक दबा लेता था। यहाँ तक खुदा ताला ने हम में एक रसूल भेजा जिसका वंश और ईमानदारी हम सब जानते हैं। उसने हमें एकजुट किया और हमें बुत परस्ती से रोका। हमें अच्छा बोलने, भरोसा करने और दयालु होने का हुक्म दिया। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाया। उसने हमें झूठ बोलने, बदकारी करने और यतीमों का माल खाने से मना किया, कत्ल और गारत से बाज रखा और इबादत इलाही का हुक्म दिया। हम इस रसूल पर ईमान लाए और इसकी फर्माबरदारी, इसलिए हमारी कौम हमसे नाराज हो गई। हमको बहुत तरह से परेशान किया गया, यहाँ तक कि हम मजबूर होकर अपने वतन से निकल आए और आपके मुल्क में शरण लिए। हमें यकीन है कि आपके मुल्क में हमको सताया नहीं जाएगा। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे रसूल पर खुदा की तरफ से कुछ कलाम नाजिल हुआ होगा, इसमें से कुछ सुनाओ। चुनांचे हजरत जफर ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान करीम की आयत सुनकर बादशाह और तमाम दरबारियों के आंखों से आंसू जारी हो गए। जब हजरत जफर सूरह मरियम की इब्तदाई आयत तिलावत फरमा चुके तो बादशाह ने कहा, इस कलाम में वही रंग है जो हजरत मूसा की तुरेत में है। यह दोनों कलाम एक ही सा मालूम होता है। कुरैश के सफीरों ने कहा कि यह हजरत ईसा के भी मुखालिफ है। यह कहने का उनका मकसद था कि शायद बादशाह हब्स जो ईसाई है, यह सुनकर मुसलमानों से नाराज है। हजरत जफर बिन अबू तालिब ने कहा, हरगिज नहीं, और एक आयत तिलावत किया। आयत सुनकर बादशाह ने फरमाया, तुम्हारा यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। अंजील का भी यही मफहूम है। बादशाह ने कुरैश के सफीर को नाकाम वापस कर दिया और कह दिया कि मैं इन लोगों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। साथ ही साथ कुरैश के तमाम तोहफे वापस कर दिए, जिससे उनकी और भी बेइज्जती हुई। यह वाकया नबूवत के 6ठे साल का है। कुरैश को जब हब्श में नाकामी हाथ लगी तो उनकी दुश्मनी मुसलमानों से और ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ हमारा पार्ट 13 खत्म होता है। इसी के साथ आप सभी को सलाम, खुदा हाफिज।